चैनल में। आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक पिकअप आइल रीडिंग, जिसमें हमारे पास 2 ग्रुप हैं। तो आज आपको इन दोनों ग्रुप में से एक चुनना है और आज का सवाल यह है कि आपके पर्सन की डीप सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, यानी कि डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं उनके ट्रू इंटेंशंस, ट्रूली कैसा फील करते हैं वो आपके बारे में, ये आज हम चेक करेंगे। ओके व्यूअर्स, और यहाँ पर आपको अपने बर्थ का, आपका जो भी जन्मदिन आता है, जिस भी महीने में जो भी आपका बर्थ मंथ है व्यूअर्स, आपको अपना बर्थ मंथ चुनना है। पहले ग्रुप में है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये है ग्रुप 1 वालों के लिए। व्यूअर्स, अगर आपका इन 6 महीनों में से कोई भी बर्थ मंथ है तो आप ग्रुप 1 की रीडिंग देखिए। और ये है ग्रुप 2 वालों के लिए। अगर आपका बर्थ मंथ जो भी है वह है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में से है तो आप ग्रुप 2 की रीडिंग देखें। ओके व्यूअर्स, ये दोनों रीडिंग पूरी तरह जनरल रहेंगी, कोई स्पेसिफिक या पर्सनल रीडिंग नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी ये आपसे एक्यूरेटली मैच हो सकती हैं या ये आपसे कुछ परसेंट मैच ज़रूर हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो इस पर ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा ही। साथ ही ये सभी साइंस के लिए है व्यूअर्स, और ये टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे ये आपसे मैच कर सकती है और हर सिचुएशन के लिए है, चाहे आप सिंगल हो, कमिटेड हो, डाइवोर्स्ड हो। ओके, तो चाहे आप नो कांटेक्ट में क्यों ना हो, ये हर सिचुएशन के लिए है व्यूअर्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ किसी भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे तो आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस, मेन बात क्या होगी सब्सक्राइब करने से कि ये वीडियोस और लोगों तक पहुंच पाएंगे और उनकी भी हेल्प हो पाएगी। तो आई होप आप ज़रूर करेंगे सब्सक्राइब। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें, हम ग्रुप 1 की रीडिंग शुरू करते हैं। ग्रुप 1 मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में अगर आपका बर्थ मंथ है। तो चलिए हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं व्यूअर्स। ये रही हमारी टैरो डेक और हमने शफल करना किया स्टार्ट। तो चलिए चेक करते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू डीप सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, सच्ची फीलिंग्स और डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की आपके लिए व्यूअर्स। आज हम यही चेक करने बैठे हैं। ओके, ये कार्ड पॉप आउट हो रहा है। ओ माय गॉड, पहला कार्ड ही इतना बेस्ट आया है आप लोगों का। आई एम हैप्पी फॉर यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके लिए व्यूअर्स कि आपका फर्स्ट कार्ड ही इतना अच्छा आया है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। काफ़ी कार्ड स्लिप हो रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है व्यूअर्स आपके पर्सन की ट्रू एंड डीप फीलिंग्स के लिए। उनकी फीलिंग्स यहाँ पर तो काफ़ी अच्छी दिख रही हैं अब तक। चलिए देखते हैं और आगे। देखिए गाइस, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है, अब तो आपको ही समझने की ज़रूरत है सारी बातें। चलिए क्लैरिफाई करते हैं द सन को हम। क्लैरिफाई द सन यूनिवर्स, क्लैरिफाई द सन। ओके, मैं चाह रही हूँ कार्ड अपने आप। ओके, आ गया 8 ऑफ कप्स। ओके, तो गाइज़ आप लोग नो कांटेक्ट में होंगे, आपकी बात बिल्कुल नहीं हो रही होगी तो बहुत ही कम हो रही होगी, बहुत मिनिमम। और इस सिचुएशन से कोई मूव ऑन करके गया है या सिचुएशन को छोड़ के गया है। गाइज़, मून का कार्ड भी आ गया, सन और मून का कार्ड दोनों का आ गया है। ओके, यहाँ बहुत ही ज़्यादा बैलेंसिंग एनर्जी लग रही है मुझे, ऐसा लग रहा है एक आप लोग अपोजिट अट्रैक्ट्स हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं आप, और इसीलिए आप दोनों में इतना अट्रैक्शन भी है। चलिए 2 ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई करते हैं फटाफट। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, एंजल्स, क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं, मैं 2 कार्ड्स नहीं लेने वाली। आई नीड 1 कार्ड ओनली। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स फॉर अस, क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स फॉर व्यूअर्स, क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स फॉर व्यूअर्स। फिर से यहाँ पर 3 कार्ड आए हैं। ओके, एक कार्ड गिर चुका है, सॉरी। ये कार्ड कैसा? ओके, जस्टिस, दैट्स वेरी नाइस। और एनर्जी ऑफ डेक है स्ट्रेंथ, आप देख सकते हैं द स्ट्रेंथ का कार्ड है एनर्जी ऑफ डेक में।
ओके व्यूवर्स, तो जिन्होंने ग्रुप 1 को सिलेक्ट किया था गाइस, आपकी रीडिंग जो है वो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। गाइस, आपके पर्सन की ट्रू और डीप फीलिंग्स आप लोगों के लिए यह हैं कि गाइस, आपके पर्सन के लिए कनेक्शन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, वो इस कनेक्शन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पर लव जो है आप दोनों के बीच वो पूरी तरह से म्यूचुअल है। जितना आप उनसे प्यार करते हैं उतना ही वह आपसे प्यार करते हैं। और ऐसा है कि आप दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के, यानी कि एक को अगर नदियाँ, समुद्र, झरने पसंद होंगे तो एक को पहाड़ पसंद होंगे। मतलब एक को समुद्र पसंद है तो एक को पहाड़, एक को चाय पसंद है तो एक को जूसेस एंड ऑल। तो आप लोग अपोजिट है एक दूसरे के, लेकिन इसीलिए आप लोग अट्रैक्ट हुए थे एक दूसरे के प्रति। क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि हम किसी से बिल्कुल अपोजिट होते हैं तो वहाँ पर अट्रैक्शन जो होता है गाइस वो जनरेट होता है। तो आप लोगों के बीच एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मैं देख सक रही हूँ यहाँ पर। देख सक रही हूँ नहीं, देख पा रही हूँ, कभी कभी कुछ भी बोल देती हूँ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है गाइस, आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। हो सकता है यहाँ पर बच्चे हों, आपके पर्सन के बच्चे हो सकते हैं या आपके बच्चे हो सकते हैं, या उनके कोई एक्स पार्टनर थे तो उनके बच्चे हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी है कि आपके पर्सन आपके साथ हैप्पीनेस इमेजिन करते हैं, हैप्पीनेस के सपने देखते हैं आपके साथ। लेकिन मुझे लग रहा है गाइस कि इस सिचुएशन से कोई मूव ऑन करके गया है, कोई सिचुएशन को छोड़ कर गया है। पर आपके पर्सन की गाइस डीप फीलिंग्स ये हैं कि वो आपका वेट कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर यू और वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। आप यहाँ 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड देख पा रहे हैं। ये मुझे दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपको कितना ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये 3 ऑफ वैंड्स कंप्लीट नहीं है जब तक इसमें 4 ऑफ वैंड नहीं होगा, ये कंप्लीट कार्ड नहीं बनता है। तो आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उन्हें आकर पूरा करेंगे, क्योंकि वह आपके पर्सन जो हैं वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। गाइस, ये मून का कार्ड यहाँ यह भी बता रहा है कि आपके पर्सन रातों में सो नहीं पा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं अपने आप को और बहुत याद कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी पिक्चर्स हैं उनके पास, वो उनको एडमायर कर रहे हैं, बार बार आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं और वो बार बार दुखी हो रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई यहाँ रोया है। आपके पर्सन शायद गाइस आपको याद करके रोए हैं, या आपके साथ जो समय बिताया था उन्होंने वह समय वो याद करके रोए हैं और उनसे बिल्कुल हैंडल नहीं हो रहा है। उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इतना इमोशंस में है वो कि वो कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं इसके अलावा। यहाँ पर गाइज ऐसा है कि आपके पर्सन उन दिनों को याद कर रहे हैं जब सब कितना अच्छा था आपके साथ, सब कितना नया नया था, कितना खुश खुश था सब कुछ। जब प्यार हुआ ही था तब ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया कितनी खूबसूरत है, दुनिया कितनी रंगीन है, ये हवा कितनी प्यारी है, ये सड़क कितनी प्यारी है, ये दुनिया कितनी अच्छी है। आपके पर्सन के लिए सब एकदम मैजिकल हो गया था जब उन्हें आपसे प्यार हुआ था और उनकी लाइफ मैजिकल बन भी गई थी। लेकिन गाइस, आपने यहाँ पर अपने आप को यहाँ से सिचुएशन से हटा लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने ना कभी स्ट्रेंथ गैदर नहीं किया कि वो आपको सब कुछ बता दे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। हमेशा उन्होंने अपने दिल की बात को दबा के रखा अपने मन में। और गाइस, आप हमेशा पूछते रहे कि आपकी क्या वैल्यू है उनकी नज़रों में, आप कहाँ खड़े हो उनके जीवन में, वो आपको क्या रिस्पेक्ट देते हैं, आपको अपनी लाइफ में क्या पोजीशन देते हैं, क्या आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे कि नहीं। आप हमेशा इस वेट में रहे, लेकिन आपके पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए फील नहीं करते थे या आपके साथ बिताया हुआ समय एंजॉय नहीं कर रहे थे। वह सब कुछ हो रहा था, इवन वो आपको प्यार भी करते हैं। यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। लेकिन गाइस, उस समय के लिए वो जो सब चल रहा था, वो खुशी का माहौल चल रहा था, वो उस मोमेंट को जीना चाह रहे थे। जो समय वो आपके साथ बिता रहे थे वो खुश थे और वो उसको उसी तरह एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने ज़्यादा सोच विचार नहीं किया था, ज़्यादा प्लानिंग नहीं की थी। बस वो आपके साथ एंजॉय करते थे और आपके साथ उन्हें बहुत रिलैक्स खुश फील होता था और उन्हें पता भी नहीं चला कि उन्हें कब आपसे प्यार हो गया है। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीट करने का सोचा या कोई शातिर बन गए वो आपके साथ धोखाधड़ी करने की मन में उनके बात आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस यही था कि वो आपके साथ बहुत खुश थे और उन्हें कब आपसे प्यार हो गया उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन आप उनसे काफ़ी सीरियसनेस मांग रहे थे और उस समय वो सीरियस होने के मूड में थे नहीं। वो आपके साथ लाइफ एंजॉय कर रहे थे और वो चाहते थे
कि आप भी इतना परेशान ना हो, लाइफ एंजॉय करें। लेकिन वहीं आपको ऐसा लगा कि ये रिलेशनशिप मुझे कुछ सर्व नहीं कर रहा, शायद ये इंसान मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, मैं कब से वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्या ये रिश्ता सीरियस है या नहीं, आगे अब कुछ होगा या नहीं। तो आप काफ़ी स्ट्रेस में आ गए व्यूअर्स, आप पैनिक कर गए और आपको लगा कि रिश्ता आपको कुछ सर्व नहीं कर रहा है, इस रिश्ते में आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही हैं। तो आपने व्यूअर्स इस रिश्ते से जाने का डिसाइड कर लिया। एक ऐसा रिश्ता जो अच्छा चल रहा था, लेकिन आपको उसमें काफ़ी डाउट्स होने लगे थे। आपके पर्सन ने गाइस कभी ऐसा कुछ किया नहीं कि जिससे आपको लगे कि ये रिश्ता बहुत सीरियस है और हम आगे के लिए सोचेंगे। उन्होंने कभी ऐसी स्ट्रेंथ ही गैदर नहीं की, बस वो आपके साथ इंजॉय कर रहे थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सही कर रहे थे, बस बात ये है कि वो उस समय अपने तरीके से सोच रहे थे और आप उस समय अपने तरीके से सोच रहे थे। दोनों अपनी जगह सही थे, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि आप लोग अट्रैक्ट भी इसलिए ही हुए थे क्योंकि आप लोग अपोजिट अट्रैक्ट्स हुए हैं। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर और स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। तो हमें गाइज ये बताता है कि आपके पर्सन आपको ऑफ़र करेंगे, ज़रूर ऑफ़र करेंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन वो ऑफ़र फिर से लाइट होगा, जैसे कि आपका रिश्ता चल रहा था एंजॉय करने वाला, रिलैक्स रहने वाला, कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ, मन की हर बात शेयर करना, तो वैसे ही वो आपको फ्रेंड्स की तरह आपको ऑफ़र करेंगे, दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे दोस्तों की तरह। जैसे कि और क्या चल रहा है, क्या कर रही हो या कर रहे हो, तुमको तो याद नहीं आती, तुम तो मिले भी नहीं, इस तरीके की जनरल और नेचुरल फ्रेंडशिप वाली बातें कर सकते हैं वो आपसे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि क्या वो आपसे अब दोस्ती करने आए हैं, ऐसा नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं या वो जो भी करने आए हैं, वो बहुत हिम्मत करके कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। उन्होंने बहुत स्ट्रेंथ गैदर की करेंगे, वो बहुत अपने आप में हिम्मत लाने की कोशिश करेंगे, हिम्मत जुटाएंगे बहुत ज़्यादा, तब वो आपसे बोल पाएंगे, क्योंकि वो आपसे अब तक इतना एक्सप्रेस नहीं कर चुके हैं। ओके, उनके लिए इतना इजी नहीं है, वो इतने एक्सप्रेसिव है नहीं। तो वो आपको ऑफ़र करेंगे, तो वो ऑफ़र भी बहुत लाइट होगा, बहुत ही लेकिन स्वीट होगा, लाइट होगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये अब बनावटी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है व्यूअर्स, आगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। तो मैं रिवर्स कार्ड लेती नहीं हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये कार्ड बता रहा है मुझे कि आप लोगों का कनेक्शन तो गाइस है। यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ पर आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। एक एकदम फेमिनाइन एनर्जी में है और एक एकदम मैस्कुलाइन एनर्जी में है। तो आप दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे के बिना आप दोनों ही अधूरे माने जाएंगे। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया है, लवर्स का कार्ड भी आ गया है गाइस। तो ये कम्प्लीटली लविंग कनेक्शन है, इसमें आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि प्यार है या नहीं। ऑफकोर्स यहाँ प्यार है। आगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है व्यूवर्स, जो हमें बता रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पर ही आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा। ओके, और मुझे यहाँ पर ऐसा देखकर भी लग रहा है कि 10th मंथ में, यानी कि अक्टूबर में आपका रीयूनियन हो सकता है व्यूवर्स। या जब भी होगा उस दिन 10 तारीख होगी, या जब भी होगा उस दिन 10 से रिलेटेड कुछ होगा। अगर आपका रीयूनियन किसी दिन होता है या आपकी बात किसी दिन होती है या वो किसी दिन आपसे बात करने आते हैं, अगर उस दिन 10 से रिलेटेड कुछ है तो प्लीज़ ज़रूर आकर शेयर कीजिएगा। तो गाइज़ ये थी आपके पर्सन की डीप जेन्युइन फीलिंग्स, जो कि है ग्रुप 1 के लिए, कि आपके पर्सन जो हैं गाइज़ आपके लिए डीपली क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो चलिए तो व्यूअर्स, जिन्होंने ग्रुप 2 चुना था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये जो इनमें से अगर कोई आपका बर्थ मंथ है, तो यहाँ पर अब हम चेक करने वाले हैं आपके पर्सन की डीप और सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। शफलिंग शुरू कर दी है हमने। टेल मी यूनिवर्स। ओके, द फूल। ओके व्यूअर्स, फर्स्ट कार्ड जो आया है वो द फूल का आया है। ओके, 7 ऑफ वैंड्स फॉर सेकंड कार्ड।
जजमेंट इज थर्ड कार्ड। और क्लैरिफाई करते हैं अब हम द फूल को। लेट्स क्लैरिफाई द फूल। देखिए यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड अनफोल्ड हुआ है, बाकी सारे कार्ड अनफोल्ड नहीं हुए हैं, तो मैं ये हेरोफेंट वाला कार्ड लूँगी। Let's clarify Seven of Wands. Let's clarify Seven of Wands. Three of Wands. Okay. Clarify the Judgment card. Why the Judgment card is here? Judgment card यहाँ पर क्यों लिया गया है? Angels, please tell us. Judgment card. Okay, one more card. Okay, this is the Eight of Pentacles. Okay. Energy of deck is Four of Swords. Four of Swords is the energy of deck. तो व्यूअर्स यहाँ हम देख सकते हैं कि आपके पर्सन की क्या डीप और सीक्रेट फीलिंग्स हैं आपके लिए, ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए। गाइस पहली बात तो ये कि वो आपको बहुत नॉलेजेबल पर्सन समझते हैं, आपको बहुत स्मार्ट पर्सन समझते हैं कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत स्मार्ट हैं, आपको बहुत दुनियादारी की अकल है, समझ है, और आप काफ़ी समझदार हैं, मैच्योर समझते हैं आपको कि आप काफ़ी मैच्योर होंगे, आप में बचपना इतना नहीं है, आपको काफ़ी मैच्योर समझते हैं, और आपको ऐसा भी समझते हैं कि आप अपनी उम्र से पहले मैच्योर हो गए हैं। ऐसा लगता है उन्हें कि जैसे कोई इंसान 20 साल का हो लेकिन बातें करे जैसे कि वो 30 साल का एक्सपीरियंस है उसे, या 35 साल का एक्सपीरियंस है उसको। तो ऐसा है। मैं ये नहीं कह रही आपकी एज 20 साल है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो ऐसा ही आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत स्मार्ट हैं, काफ़ी स्मार्ट हैं, काफ़ी समझदार हैं, और समय से पहले आप में काफ़ी समझदारी आई है, काफ़ी मैच्योरिटी आई है, ऐसा उन्हें लगता है। ओके गाइस, और उनकी डीप फीलिंग्स गाइस आपके लिए ये है कि वह आपके साथ एक नई लाइफ शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसे पर्सन के साथ लाइफ शुरू करके उन्हें लगता है कि उनके लिए ये लक हो जाएगा, उनके लिए लक वाली बात हो जाएगी। वो बहुत ही अपने आप को ब्लेस्ड मानेंगे, अपने आप को बहुत लकी मानेंगे अगर आपके जैसा पर्सन उनको मिल जाए और वो आपके साथ अपना जीवन शुरू कर पाएँ। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप गाइज अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करके बैठे हैं और आपके पर्सन आपका ही वेट कर रहे हैं। आप व्यूअर्स, आपको डर लग रहा है अपने पर्सन पर भरोसा करने में, क्योंकि आपका दिल पहले टूट चुका है या आपका भरोसा पहले टूट चुका है दुनिया में, और इसी भरोसा टूटने की वजह से लोगों आपको दुनिया में अच्छे लोग नहीं मिले, आपका दिल दुखाया है, आपका विश्वास तोड़ा है, इसी वजह से आप समय से पहले मैच्योर हो गए हैं, समय से पहले ज़िंदगी ने आपको इतने लेसन्स दे दिए हैं कि आप समय से पहले काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि जब आप समय से पहले इतने मैच्योर हुए हैं और आप में इतनी समझदारी आई है, तो अब आप नहीं चाहते कि कोई भी आपकी लाइफ में आके आपको हर्ट करे, आपको दुखी करे, और आपको वैसे ही लेसन्स दोबारा हों, वैसे ही एक्सपीरियंसेस दोबारा हों लाइफ में जो आप पहले भी फेस करके चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि आप बहुत डिफेंसिव होकर बैठे हैं, आप बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे कि कोई आपके क्लोज आए और आपको ज़रा सा भी अफेक्ट करके जाए। वहीं आपके पर्सन आप ही का वेट कर रहे हैं कि कब आप ये डिफेंस सिस्टम तोड़ेंगे अपना, यानी कि कब ये आपने जो अपने चारों ओर दीवारें बना के रखी हैं, अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं सब लोगों से कि कोई आपके दिल के करीब ना आ जाए, तो वो इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप ये दीवारें अपनी गिराएंगे और कब आपके पर्सन आपके क्लोज आएंगे, क्योंकि वो गाइज आपका ही वेट कर रहे हैं कि कब आप ये डिफेंसिंग करना बंद करें, अपने आप को ये प्रोटेक्ट करना बंद करें अपने ही पर्सन से। तो वो आपका ही वेट कर रहे हैं व्यूअर्स कि या तो आप आ जाइए डिफेंस सिस्टम तोड़ के, ये अपनी प्रोटेक्शन की दीवारों को गिरा के, या फिर वो आपके पास तब आ पाएंगे जब आप ये करना बंद करेंगे, अपने आप को बचाना बंद करेंगे। यहाँ पर व्यूअर आपके पर्सन ऐसा भी फील करते हैं आपके लिए कि आप उनकी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह आए हो। उन्होंने ज़रूर, आपके पर्सन ने भी आपसे मिलने से पहले लाइफ में कोई हार्ट ब्रेक देखा होगा, या कोई प्रॉब्लम देखी होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, उनके घर की कोई परेशानियाँ हो सकती हैं, उनके पेरेंट्स में से कोई एक नहीं होगा, या फिर उनके
और फिर बहुत झगड़ा होगा उनके परिवार में, उनके माता पिता में, कोई तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल, उन्होंने प्रॉब्लम फेस की है। चाइल्डहुड इशू भी हो सकता है, आपके पर्सन को बचपन में ऐसा भी हो सकता है काफ़ी मार पड़ती हो, जैसे विद्यालय जाते हैं हम, स्कूल में काफ़ी मार पड़ती है, टॉर्चर होता है, बच्चे बुली करते हैं या उन्हें रिलेटिव्स बुली करते हैं या घर में बहुत सुनाया जाता है, तो किसी तरीके का प्रेशर या ट्रॉमा फेस किया होगा उन्होंने बचपन में। तो गाइस उन्हें बस तब से ऐसा ही लग रहा था कि मैं बस हार्ड वर्क करूँ और पैसे कमाऊँ, हार्ड वर्क करूँ और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आऊँ, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाऊँ। तब से आपके पर्सन बस यही सोच रहे थे, जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई उसके बाद से। लेकिन जब से गाइस आप उन्हें मिले हो, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें डिवाइन की तरफ से एक गिफ्ट मिला है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हीं के लिए बने हो, क्योंकि जब भी अपनी ज़िंदगी में वो हार्ड वर्क करते रहे, उन्होंने भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना की, ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना की है कि उन्हें ब्लेसिंग्स दें, उन्हें खुशियाँ दें, और भगवान ने उन्हें आप दे दिए, यानी कि व्यूअर्स आप उन्हें मिल गए हैं, तो उनको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन है। अब वो आपके साथ नया जीवन शुरू करना चाहते हैं पुराने पास्ट को भुलाकर, ऐसा पास्ट जो बहुत तकलीफ़दायक था, तो इसीलिए वो आपके साथ नया जीवन शुरू करना चाहते हैं। आपको बहुत ही स्पिरिचुअल समझते हैं, क्योंकि एक पर्सन को देखना और उसको ये मानना कि ज़रूर भगवान ने भेजा है मेरे लिए, ऐसा कब होता है? जब हम किसी से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाते हैं, उससे एक हमारी एनर्जी मैच हो जाती है। तो गाइस आप काफ़ी स्पिरिचुअली अवेकन हैं, आपके पर्सन ये बात जानते हैं, आप अपने डिवाइन पाथ पर हैं। यहाँ पर गाइस 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपके पर्सन अभी कोई एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि वो आपके बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। साथ ही गाइस यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उन्हें डर भी है कि आप किसी और के पास ना चले जाएं। आपके पर्सन अभी हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपके बारे में सपने देख रहे हैं, आपको इमेजिन कर रहे हैं, सोचते रहते हैं इस बारे में कि कैसे आपको अपना बनाएंगे दोबारा, या आपकी लाइफ में कैसे परमानेंटली कैसे एंट्री लेंगे, परमानेंटली अपना जो फ़ोटो है वो आपके दिल में कैसे फिक्स करेंगे, इस बारे में वो सोचते रहते हैं। लेकिन उन्हें डर भी लगता रहता है इस बात का कि कहीं आपको तब तक कोई और ले ना जाए, आपकी लाइफ में कोई और अच्छा ऑफ़र ना आ जाए, या आपको कोई और आपसे शादी ना कर ले, या आपको अपना पार्टनर ना बना ले, आपके साथ रिश्ते में ना आ जाए। तो वो डरते रहते हैं कि आप किसी और को हाँ ना कर दें। ओके, साथ ही यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है, उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं उनकी, तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करा है। तो वो अभी भी अपने फाइनेंसेस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। लेकिन गाइस आप उनसे कहीं दूर नहीं हैं, आप उनसे कहीं बिछड़े नहीं हैं, आप हमेशा उनके उनके ख्याल में रहते हैं, बेख्याली में भी उन्हें आपका ही ख्याल रहता है। ये चैनल सॉन्ग हो गया, आप इसको सुन लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही है, आपको सुनना है, ये रीडिंग में आया है। वॉट एवर हैपन्स इन द रीडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग। ओके व्यूवर्स, तो उनको इस बात का डर रहता है कि जब तक वो कुछ कर पाएंगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो पाएंगे, अपने आप को काबिल बनाएंगे, तब तक आप चले ना जाएं। तो गाइज ये तो आपके ऊपर है। ओके, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था गाइज, जिनका जन्म का जो मंथ है वो जुलाई टू दिसंबर था, तो व्यूवर्स आपके पर्सन की ट्रू डीप और सीक्रेट फीलिंग्स ये हैं आपके लिए। तो अगर आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही के सब्सक्रिप्शन से मैं जब भी कोई न्यू वीडियो लेकर आऊँगी किसी भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, तो आप फटाफट नोटिफाइड हो जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह होगी कि आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, तो यह वीडियोस उन लोगों को पहुंच पाएंगे जो लोग प्रॉब्लम में हैं, पेन में हैं। आप ही की वजह से उनकी हेल्प हो पाएगी गाइस, क्योंकि गाइस सब्सक्राइब करने में हार्डली 1 सेकेंड लगता है, लेकिन जब किसी की हेल्प होती है तो आपको भी ब्लेसिंग्स मिलते हैं। ओके व्यूअर्स, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये आपसे एक्यूरेटली मैच हुआ या नहीं हुआ, या कितने % मैच हुआ, ज़रूर बताइएगा। या फिर आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अगर ये मैच नहीं हुआ तो मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताइएगा। ओके, क्योंकि आपसे तो कोई और रीडिंग मैच हो जाएगी, इसमें ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज रहा होगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए बाय बाय।